बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ तो अब ये बातें कही जा रही हैं कि जनरल बाजवा ने MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कहा कि आप इमरान ख़ान का साथ नहीं छोड़िएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता। अगर जनरल बाजवा इस तरह का हुक्म देते तो तहरीक अदम एतमाद कभी भी कामयाब नहीं होती। इस मुल्क की तारीख रही है कि सिपह सालार जब कुर्सी पर है तो किसी की हिम्मत नहीं है उनके बारे में बात करने की। वो सिपह सालार हो या चीफ जस्टिस साहब हो, कोई भी उन पर तनकीद नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो उतर जाते हैं, रिटायर होते हैं, उसके बाद से तूफ़ान बदतमीज़ी जो शुरू होता है उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। जनरल बाजवा जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सिर्फ PTI की तरफ से और चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की तरफ से उनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही थी और पार्टी के अंदर भी जितने लोग थे वो उस तरीके से तनकीद नहीं कर रहे थे जिस तरह से इमरान ख़ान कर रहे थे। और बाकी जो है वो PDM की जमातें हैं, वो तो आपको पता है किस तरह से दोस्तियाँ यारियाँ लगी हुई थी उनके चीफ साहब से। तो जिस तरह से हामिद मीर साहब कहते रहते हैं कि मैं इस चीज़ का मुझे मालूम है कि जनरल बाजवा ने MQM और BAP को यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को और शाहजहान बुगटी को ये कहा कि आप इमरान ख़ान के पास जाएं और वो नहीं गए, तो ऐसा हो नहीं सकता। इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होती है, जहां उनका इशारा होगा वहां ये जाएंगे। तो इस तरह करिए। जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये मीटिंग्स चल रही थी तहरीक अदम एतमाद से पहले कि इमरान ख़ान के इत्तेहादियों को किस तरह तोड़ा जाए। क्योंकि आपको पता है जैसे पंजाब में हमज़ा शरीफ चीफ मिनिस्टर बने तो कोर्ट ने उनको कोर्ट ने चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया, क्योंकि जिन मुनहरिफ अरकान ने उन्हें वोट दिया था वो डीसीट हो गए और उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ। तो इसी तरीके से फेडरल में भी ये पता था अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन को जो आज गवर्नमेंट में है, कि अगर हमने मुनहरिफ अरकान का वोट लिया तो हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, चंद दिन की गवर्नमेंट होगी और वो उसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, जैसे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उड़ाया था। तो जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, वो इस को लीड कर रहे थे और वो मिल रहे थे MQM के अरकान असम्बली से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, और उनको कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप हमारे साथ आ जाएं, इस मरतबा तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। और वो उनकी तरफ नहीं जा रहे थे क्योंकि वो आखिरी दम तक देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उनको किसी ने नहीं इशारा किया था। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने पूछा हो कि भाई हमें इमरान ख़ान का साथ छोड़ना चाहिए या उसके साथ रहना चाहिए, और आगे से कोई जवाब आया हो कि भाई आपकी मर्ज़ी, हम तो न्यूट्रल हो गए, मतलब ए पॉलिटिकल हो गए। तो इस तरह से गेम्स चलती नहीं। आप सब ने देखा कि किस तरह से रात के 2-2 बजे जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब तक भी पार्लियामेंट लॉजेस में गए और बताया गया कि MQM जो है वो PDM के साथ इत्तेहाद कर रही है और अब जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये 11 वोट थे कुल मिलाकर, ये 11 वोट मिल रहे हैं। और जो 25 या 20 अरकान थे PTI के, वो अगर और मिल जाते तो 174 और 200 तक भी हो जाता। लेकिन जरदारी साहब को उनका वोट नहीं चाहिए था, क्योंकि जरदारी साहब को पता था कि अगर इन्होंने वोट दिया तो ये डीसीट हो जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी। तो इस तरीके से जब लास्ट MQM जो है सोच रही थी कि जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, तो एक जगह पर मीटिंग हुई। उस मीटिंग्स में जरदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछा कि भाई आप आज क्यों नहीं आना चाहते। तो उनका यही था कि भाई हमारे आने से शायद आपकी अदम एतमाद कामयाब हो या नहीं हो। तो जरदारी साहब ने उनको वहाँ पर एक सरप्राइज़ दिखाया, और वो सरप्राइज़ क्या था कि जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे, नूर आलम ख़ान और राजा रियाज और जो भी थे उनके जो MNAs थे, उनको बुलाकर मिलवाया खालिद सिद्दीकी साहब से कि ये देख लें जी, हमारे पास तो वोट पूरे, अगर आप आते हैं तो आपको सिंध में मिल सकता है बहुत कुछ, गवर्नरशिप मिल सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर मिल सकता है आपको कराची हैदराबाद का, मीरपुर ख़ास में भी आपको कुछ मिल जाएगा,
और फेडरल में भी आपको कुछ ना कुछ हम देंगे अगर आप हमारे पास आते हैं तो। और अगर आप नहीं आते तो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये जरदारी साहब ने उस दिन उनको शो कर दिया था कि मुझे ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं आते। तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बोला भाई ये तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, अब इमरान खान का साथ देने से अच्छा है कि वहाँ चले जाएँ, चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो कुछ ना कुछ तो क्या, बहुत कुछ मिल गया भाई। खान साहब ने जो गवर्नरशिप उनको चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही थी, वो मिल गई। फेडरल में 2 वज़ीर हैं और तीसरा भी मिल जाएगा उनको अभी मुस्तकबिल करीब में। तो उन्होंने आकर बताया अपने मेम्बरान को और ये फ़ैसला हुआ कि भाई उधर तो जरदारी साहब के बाद गिनती ज़्यादा है, अगर हम चले जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। खान साहब की तरह हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। और ख़ान साहब से वैसे ही मामलात अरकान के चल रहे थे कि खान साहब एरोगेंट हैं, मिलते नहीं हैं, फंड्स नहीं दे रहे और बला 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 बहुत सी बातें करते थे लोग। तो वो मौका मिला था उन लोगों को सबको कि भाई किस तरीके से तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा के PDM के साथ मिलके अपने अपना हिस्सा लें, क्योंकि हिस्से तो मिल नहीं रहे थे। कहाँ मईशत बिल्कुल सेट चल रही थी और अब मईशत का क्या हाल है आप सबके सामने। यही वुज़रा, यही हुक्मरान 3.5 साल पहले भी MQM इसी में थी, हुकूमत के साथ थी। आप भी अब जो है अब इस हुकूमत के साथ है। मुस्लिम लीग काफ वाले भी 2 बंदे इस हुकूमत के साथ हैं, बाप सारे अरकान इधर हैं। तो ये सब तो इमरान खान के साथ भी थे। तो अगर इमरान खान की पॉलिसीज़ गलत थी तो आप उस पॉलिसीज़ का हिस्सा थे, आपने कभी कंडेम नहीं किया, आपने कभी वजारतें नहीं छोड़ी। तारिक बशीर चीमा साहब बोले थे कि पिछली हुकूमत की नाअहलियत, भाई पिछली हुकूमत में आप भी वजीर थे, असम्बली में खड़े होकर आपने ईमानदारी की, इमरान खान की ईमानदारी की कस्में खाते थे, अब आप इमरान खान को गालियाँ दे रहे हैं। तो अवाम जो है वो इस बात को समझ चुकी है कि आप ये कहकर आए थे कि हम इमरान खान नाअहल है, उसको हटाकर महंगाई को नीचे लेकर आएंगे। जो महंगाई ये कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये PTIMF है और हम IMF के सामने नहीं लेटेंगे। अब आप लेटने क्या, बूट पॉलिश करने के लिए भी तैयार हैं। लेट गए, लेट के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमें $1 अरब दे दिया जाए, लेकिन वो भी आपको मिल नहीं रहा। आपने कहा था कि हम 150 से पेट्रोल नीचे लेकर आएंगे, आपने कहा था कि हम आटा जो है वो इमरान खान ने 55 रुपये किलो किया हुआ है उससे नीचे लेकर आएंगे, आपने कहा था कि इमरान 169 रुपये डॉलर ले गया उससे नीचे लेकर आएंगे। आपने सब ये कहा था कि हम करेंगे। और उधर से इमरान खान क्या कह रहे थे, इमरान खान कह रहे थे कि भाई अगर ये आ गए तो ये आपके लिए नहीं आएंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस माफ़ कराने आएंगे। जिस तरीके से मैंने इनकी करप्शन निकाली है और इनको सज़ाएं होने वाली हैं, ये वो सब चीज़ें आकर उसको रिवर्स कर देंगे, वो सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। नैब लॉज जो है वो चेंज करेंगे और क्या नाम है ओवरसीज़ वोट चेंज करेंगे, ओवरसीज़ का वोट ख़त्म कर देंगे। असेंबली में ऐसा बिल लेकर आएंगे कि नैब ही ख़त्म हो जाए। इमरान खान जो बातें करते थे वो आपने कर दी, आप जो बातें करते थे वो आप नहीं कर सके। महंगाई आपने कहाँ पहुँचा दी, गरीब आवाम जो है परेशान है। आटा, चीनी, पकवान, पेट्रोल आप लोगों के ख़िलाफ़ बोलते थे वो सच हो गया, जो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते थे वो कुछ भी आपने नहीं किया। ना महंगाई को आप कंट्रोल कर सके, ना आप मुल्क में अमन अमान कर सक रहे हैं। अब तालिबान आ गए, फिर से खुद कुछ धमाके हो रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।